नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के मैदानी, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम इलाकों में भी अनवरत जारी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकासखंड के गढ़वल गांव में किसानों के लिए सिंचाई ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, तो मेरठ में भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा राष्ट्रीय विकास के साझा विजन की दिशा में सशक्तिकरण और सामूहिक संबद्धता की कहानियों को एक साथ जोड़ती हुई नजर आ रही है। इस यात्रा के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास से जुड़ा ड्रोन का प्रदर्शन भी किया जा रहा, जिसका लाभ किसान अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकासखंड के गढ़वल गांव में किसानों के लिए सिंचाई ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 50 गांव के किसानों के सामने सिंचाई ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। एग्री जंक्शन को ड्रोन के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान एवं एफपीओ और समितियों के लिए 4 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान ड्रोन खरीदने पर किया गया है। जनपद आजमगढ़ में अब तक कुल 50 किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करते हुए प्रदर्शन किया जा चुका है। इसी क्रम में कल दिनांक 6 दिसंबर को विकासखंड बिलरियागंज के गढ़वल ग्राम पंचायत में माननीय कृषि मंत्री जी के समक्ष ड्रोन का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शन किया गया था। यदि एग्री जंक्शन के लाभार्थी इस ड्रोन को खरीदते हैं तो उनको 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा और अन्य जो एफपीओ हैं या समितियां हैं वो अगर इनको खरीदती हैं तो उनको 4 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकास खंड रजपुरा के ग्राम सिसौली में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर रहे। इस दौरान अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया तथा लाभार्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम में ड्रोन के द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक के छिड़काव का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के खेत पर दिखाया गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीब महिलाओं और किसानों के लिए उनके लिए समर्पित है ये सरकार। और आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मूलभूत सुविधाएं हम लोग को चाहिए, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, आवास हो या भोजन हो, सरकार उन सभी पर ध्यान दे। मेरी जुबानी मेरी कहानी के अंतर्गत आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थियों ने सरकार को धन्यवाद दिया। योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्हीं के इशारे से ये भी कर रहे थे। ये तो पहले भी थे, किसी तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन आज गरीब से गरीब महिलाओं की तरफ इनका ध्यान है। और मैं नाम नहीं ले सकते, जितने भी मंच पर बैठे हैं सभी जो है आज एक महिला का ध्यान रख रहे हैं और मंच तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में धरती कहे पुकार के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में नागरिकों के साथ संबंधों को एक बढ़ावा देने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान बनकर उभरी है। 7 दिसंबर 2023 को यह यात्रा 36,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है और 1 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी
इसमें अभी तक देखी गई है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 37 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ इसमें सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र में 12,07,000 और गुजरात में 11,58,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इस यात्रा को जम्मू कश्मीर में भी जोशीला स्वागत मिला। यहां से अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। संकल्प यात्रा के पहले सप्ताह के दौरान 5 लाख नागरिकों की भागीदारी देखी गई। वहीं पिछले 10 दिनों के दौरान देश भर में 77 लाख से अधिक लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। बहुत ही कम समय में यह यात्रा शहरी क्षेत्रों में 700 से अधिक स्थानों तक पहुंच गई है और कुल 79 लाख लोगों ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास वो करेंगे। इस यात्रा का केंद्रीय बिंदु महिला केंद्रित योजनाओं को आगे लाना है, जागरूकता फैलाना है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि शहरी क्षेत्रों में 700 से अधिक स्थानों तक यह यात्रा पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस 89 लाख लोगों ने इसमें संकल्प लिया है। 40,000 से अधिक लाभार्थियों ने पीएम उज्ज्वला योजना के लिए नामांकन किया है। वहीं स्वास्थ्य शिविर भी इस यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अभी तक 22 लाख लोगों की इसमें स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। उधर केंद्र द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में यह यात्रा दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में भी पहुंची। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से देश भर में अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दरभंगा जिले के वासुदेवपुर और दुलारपुर पंचायतों में भी गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां विकास रथ के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लगभग 17 सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां हैं। जैसे योजनाओं के बारे में अगर मैं कह दूं तो उज्ज्वला योजना हो गया, जन कल्याण योजना हो गया, फिर आपका आवास योजना हो गया, इस प्रकार। और जैसे बैंकों से जुड़ी हुई योजना, जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, केसीसी योजना, ये सारी योजनाओं के बारे में लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें अवगत कराना है और उन्हें इन योजनाओं से जोड़ना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा दरभंगा जिले के 324 ग्राम पंचायतों को कवर करेगी। ग्रामीणों को पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं के अलावा बैंकों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के फायदों के अलावा खेती में ड्रोन के उपयोग के फायदों के बारे में भी बताया जा रहा है। ड्रोन के तो ऐसे कृषि के कार्यों में बहुत सारे उपयोग हैं, जिनमें से आपका जो है सिंचाई, मतलब इसके माध्यम से जो है हम खेतों में जो है जो रसायन होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन तरीके के रसायनों का हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी अगर कार्य देखा जाए तो इससे हम मिट्टी की जांच भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है। राज्य में 25 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। साथ ही 80,000 से अधिक रेहड़ी पटरी वाले पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड सबसे पहले इलाज वाले पास 5 लाख रुपए का फायदा मिला है। उसके बाद शौचालय का फायदा मिला है। कृषि सम्मान योजना जो साल में 6,000 रुपये आता है उसका फायदा मिला है। बहुत ही तरह है, बहुत ही योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फायदा मिला है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ हमारे पंचायत वासियों को मिल रहा है, चाहे वो आवास योजना हो, मुद्रा योजना से भी बहुत युवा लाभान्वित हुए हैं। मोदी सरकार के ज्यादातर योजनाएं जो है सो निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं और खासकर मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो सभी के सभी डीबीटी के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, खातों के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो जैसे किसान निधि सम्मान योजना है, किसान निधि सम्मान योजना है, उसका पैसा डायरेक्ट 6,000 3 किस्तों में लोगों के खाते में आ रहा है। आवास का पैसा लोगों के खाते में आ रहा है। शौचालय का पैसा लोगों के खाते में आ रहा है। जन औषधि केंद्र से भी आम लोगों को बहुत सारी सुविधा, सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं
और सभी के सभी एक जो दरभंगा के क्या पूरे देश के लोग मोदी जी के लाभार्थी में आते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का फायदा सभी नागरिकों तक पहुंचाना है ताकि अंत्योदय के विकास का सपना साकार हो सके। गत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री ने जिस विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी वो आज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। यात्रा के जरिए न केवल लोग केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं बल्कि उन्हें इन योजनाओं का फायदा भी मिल रहा है। यात्रा के प्रति लोगों के उत्साह को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दरभंगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर देश भर में किस तरह का उत्साह है ये हम आपको लगातार बता रहे हैं और इसी कड़ी में आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार के दरभंगा में, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी निशांत सौरभ। निशांत, 324 गांव हैं, ग्राम पंचायत हैं जहां पर ये यात्रा दरभंगा में जाएगी। अभी जब शुरुआत हो चुकी है तो किस तरह का रिस्पांस ग्रामीण इलाकों में इस यात्रा को देखने को मिल रहा है? जी देखिए प्रखर, जैसा कि हमने बताया भी कि ये एक तरह से जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो एक तरह से जन आंदोलन का रूप ले चुका है और लोगों का उत्साह और लोगों की भागीदारी काफी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है। और एक ही जगह पर जो ग्रामीण है, क्योंकि अभी मुख्यतः जो बिहार के ग्रामीण इलाकों में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है, तो ग्रामीणों को एक ही जगह पर तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी मिल रही है। खासतौर पर अगर दरभंगा की बात करें तो दरभंगा अपने मखाना की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है और मखाना, यहाँ के मखाने को जीआई टैग भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो मखाना की खेती करने वाले किसानों की एक काफी लंबे समय से मांग थी कि ड्रोन के जरिए उनको खेती में ड्रोन का उपयोग किया जाए ताकि वो रसायनों का छिड़काव चाहे कीटनाशकों का छिड़काव करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो हमने अपनी स्टोरी में भी दिखाया कि किसानों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए ड्रोन मुहैया कराया गया है ताकि वो मखाना की खेती अच्छी तरीके से कर सके, अपनी पैदावार बढ़ा सके। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर खोला है केंद्र सरकार ने, तो उसका भी फायदा यहाँ पर किसानों को मिल रहा है ताकि वो अपने बेहतर तरीके से उस पर रिसर्च हो रहा है मखाना के ऊपर और किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने में मदद मिल रही है। उसके अलावा दरभंगा का जो इलाका है मत्स्य पालन में भी काफी अग्रणी है पूरे बिहार में। तो जो 2020 में पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई थी जिसके तहत किसानों को अपना मत्स्य पालन शुरू करने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसका फायदा भी यहाँ पर जो मत्स्य पालक हैं उनको मिल रहा है। इसके अलावा जैसे हम और भी कई इलाकों में गए, बिहार के कई इलाकों में गए, वहां पे हमने देखा जो एक जैसे हम सीतामढ़ी के बेलसंड पंचायत में गए थे, वहां पर वो पूरा इलाका ओपन डिफेकेशन फ्री, ओडीएफ फ्री घोषित किया गया। तो केंद्र सरकार का जो स्वच्छता मिशन है उसके तहत यहाँ पर लोगों को शौचालय बनाने के लिए शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए की राशि दी गई। जी निशांत, बिल्कुल खासकर दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जन आंदोलन बन चुका है जैसा कि आप बता रहे हैं और 25 लाख क्रेडिट कार्ड अभी तक बिहार के किसानों को दिए जा चुके हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश जारी रहेगी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में। आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में स्वास्थ्य से जुड़ी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सामने आ रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के जरिए गरीबों का 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार के आयुष्मान भारत योजना से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। इस कार्ड की मदद से लाभार्थी योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर भी अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 27,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसका पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण, निसंतानता, मोतियाबिंद और अन्य चिन्हित गंभीर बीमारियों का निशुल्क उपचार इस योजना के तहत किया जाता है। आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र लाभार्थी को स्वयं या अपने सहायताकर्ता के माध्यम से beneficiary.nha.gov.in पर लॉगिन कर बनवा सकते हैं। वेबसाइट के अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से तैयार प्ले स्टोर से लाभार्थी घर बैठे आयुष्मान योजना के ऐप को डाउनलोड कर कार्ड बनवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आयुष्मान भारत योजना के लिए कुछ पात्रता तय की गई है। यह पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आइए अब बताते हैं कि कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड।
निम्न और मध्यम वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलता है, उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। गांव में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो इस योजना का पात्रता रखते हैं, उसका लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। वहीं इसके अलावा आदिवासी जनजाति के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी आयुष्मान कार्ड वो बनवा सकते हैं। 5 लाख रुपए सालाना तक इलाज उन्हें मिलेगा। वहीं भूमिहीन किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जिनके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य है वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। वहीं जिनके पास कच्चा मकान है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी जिनके पास कच्चा मकान है वो इस योजना का लाभ लेने के लिए वो पात्रता रखते हैं। वहीं किराए के मकान में रहने वाले लोग भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और इस केंद्र की योजना का लाभ उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा जो निराश्रित लोग हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता है, उनके भी आयुष्मान कार्ड बनते हैं। वहीं दिहाड़ी कामगार मजदूर, ठेला लगाने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आयुष्मान कार्ड वो बनवा सकते हैं। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग, इन्हें भी 5 लाख तक की जो उनका जो स्वास्थ्य बीमा एक तरह का हो जाता है, उन्हें मुफ्त इलाज मिलता है 5 लाख रुपए तक सालाना का। वहीं जो मकान बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, मजदूर भाई हैं, उन्हें भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है, वो भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। उधर सेहतमंद रहना हर कोई चाहता है। बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्चे को लेकर आम आदमी बेहद परेशान रहता है। ऐसे में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मेरी कहानी मेरी जुबानी एक पहल है, जहां लाभार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हैं। चलिए सुनते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के अनुभव क्या हैं। हम आयुष्मान कार्ड के लिए आए थे। बुजुर्गों के लिए अच्छा इंतजाम है, हमारा कार्ड बन गया, ज्यादा देर लाइन में नहीं खड़े होते। बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का। मैं थोड़ा बीमार हो गया, उसके बाद हम जम्मू सुपर स्पेशलिटी में चले गए। वहाँ उन्होंने पहले साल से मुझसे आयुष्मान कार्ड मांगा और मुझे एडमिट किया और उसके बाद कोई भी हमारा पैसा नहीं लगा। आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरी डिलीवरी हुई थी, निःशुल्क इलाज हुआ है। मोदी जी और योगी जी का बहुत आभार है। मेरा बीमारी तो आपने देखा आयुष्मान भारत योजनाओं को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों के अंदर नजर आ रहा है और उसका कितना महत्व है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, जितनी भी केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो उत्सुकता है लोगों की और जो सबसे ज्यादा लाभप्रद लोगों को लग रही है वो यही आयुष्मान भारत योजना है। और ये 5 साल पहले जब सितंबर 2018 में शुरू की गई थी और आज जब हम 2023 में जब इसकी बात कर रहे हैं तो इन 5 सालों में ये कितनी बड़ी योजना बन चुकी है। देखिए प्रकाश, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये। और अगर हम कहें कि आजादी के बाद अगर एक गरीब कल्याण की बात हो तो उसमें सबसे नंबर 1 इसको दिया जा सकता है। और कितना बड़ा गेम चेंजर है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा कि एक गरीब व्यक्ति जो चमचमाती, जो हम 5 सितारा जो अस्पताल जिसको कहते हैं, जो निजी अस्पताल होते हैं, वहां गरीब गेट से नहीं जा सकता था। आज वो वहां पर अंदर बेड पे बैठ इलाज करा रहा है, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे दिल की बीमारी का इलाज हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो उसका इलाज करा रहा। ठीक उसके बगल के बेड पे अमीर आदमी इलाज कराता है। ये जो अंतर है इस योजना ने पाटा है। और पीएम मोदी की जो विजन थी कि गरीब व्यक्ति इलाज के पैसे के अभाव में उसको इलाज से महरूम नहीं होना पड़ेगा, उसकी मौत नहीं होगी, और ये इंश्योर किया है इस योजना ने। अगर हम आंकड़ों की बात करें बीते 5 साल में तो 1 लाख करोड़ रुपया एक जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी जेब से खर्च नहीं हुआ, उनकी बचत हुई है। करीब करीब 77,000 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया इस योजना पे। और अगर हम इसके कार्ड की बात करें तो करीब 28 जो करोड़ लोग हैं उन्होंने इसके कार्ड को बनवा लिया है। और करीब करीब 27,000 अस्पताल इससे देश भर में जुड़े हुए हैं, जिसमें 12,000 निजी अस्पताल है। और अगर हम बात करें टोटल लाभार्थी की तो करीब करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है और उसमें 50% महिलाएं हैं। करीब करीब 14 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का आयुष्मान कार्ड बना है। और ये दिखाता है कि कितना ये लाभ दे रहा है लोगों को और लोग उत्सुक हैं इसको ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनाने के लिए। और इसीलिए सरकार ने एक विशेष अभियान आयुष्मान
के तहत चलाया था कि जो लोग अभी छूट गए कार्ड बनाने से, उनको 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री का जन्मदिन था उस दिन से अभियान शुरू की गई थी। लोगों का हम आंकड़ों स्टेट वाइज देखें तो अकेले में उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ कार्ड बना इस अभियान के तहत, और 60 लाख से ज्यादा महाराष्ट्र में कार्ड बना था। तो इतना मैं संक्षेप में आपसे नितेंद्र ये जानना चाहूंगा कि ये सिर्फ बीमा योजना ही नहीं है, बल्कि इसमें ये भी लक्ष्य रखा गया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो 1.5 लाख से ज्यादा बनाए जाएंगे। तो ये कितना बड़ा परिवर्तनकारी फैसला साबित हुआ? देखिए, सरकार की जो अम्ब्रेला एक तरह से उन्होंने किया था आयुष्मान भारत के तहत, एक तरफ तो स्वास्थ्य बीमा दिया, दूसरी तरफ से 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला, और उसके पीछे मकसद ये था कि लोगों को घर के पास, उनके घर के पास ही एक क्वालिटी वाला उनको इलाज मिले, और इस मकसद को पूरा कर रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। करीब 12 तरह की बीमारियों का इलाज होता है, और सबसे अच्छी बात यह है प्रखर, वो सब टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अगर गांव के व्यक्ति अगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाता है, अगर उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की इलाज की जरूरत है, तो टेलीमेडिसिन के जरिए वो एम्स के अस्पताल से, जिला अस्पताल के, या फिर जो राज्य के जो बड़े अस्पताल है उनके डॉक्टर के संपर्क में आकर के उनको वो इलाज मिलता है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ठीक है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जैसा आपने बताया कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक इस योजना में लाभ ले चुके हैं। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।